फील कर पा सकते हैं। Direction 7 and direction where it can. जल्दी. Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? Hi, thank you everyone for your kind confirmation. अच्छा तो एक मिनट और वेट कर लेते. I think we still have more people joining in. Thank you particularly if you guys for showing up. Yes. Recording in progress. Teach without kids sitting in front of you. Alright जी, तो in today's class अब तक हमने like superposition पे बात कर ली अच्छी खासी. We are done with a lot of discussion on superposition. We are done with our discussion on particularly diffraction grating, our discussion on interference through two slits and then interference through multiple slits. कुछ questions देखे paper 2 के, कुछ paper 1 के. आज जिस topic पर I would want to talk is stationary waves. अच्छा, like honestly speaking, this is probably one of my favorite topics. Favorite इस sense में कि यार इस topic को पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है. Like it consumes a lot of energy, but every time जब समझ आ जाता है ना बच्चों को तो बहुत मजा आता है. Like खुशी होती है. One of the most probably complex topics जिस पर it's imperative कि हम बहुत ज़्यादा bit by bit बात करें. और again इसकी prerequisite में इसके prerequisite में like सब कुछ है. आपको जनरल वेव भी आनी चाहिए, आपको वेव की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, उनका अच्छा सा यूज आना चाहिए. उसके बाद ही आप लाइक इस स्टेशनरी वेव पर ना सही से बात कर सकते हैं. Now what is stationary waves? Now नाम से पता लग रहा है, ऐसा लगता है कि भाई वेव ना रुक गई है, रुकी हुई वेव. अब ऑब्वियसली ये तो कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हुई. इसके फंडामेंटल्स में हम यूं कह सकते हैं कि जब भी ऐसा होता है ना कि दो वेव्स बिल्कुल कोहेरेंट आ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड,
सब कुछ सेम, कोहेरेंसी के लिए एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सेम होगी, बिल्कुल एक जैसी वेव, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और कंटिन्यूअसली आ रही है। और ऐसी दो वेव्स का जब कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस, तो उस इंटरफेरेंस के नतीजे में जो एक नया पैटर्न बनेगा, दैट पैटर्न वुड बी कॉल्ड एज अ स्टेशनरी वेव और अ स्टैंडिंग वेव। इसको स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, दो वेव्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, दोनों वेव्स की स्पीड सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, बिल्कुल आइडेंटिकल वेव्स है, विद द ओनली डिफरेंस कि दोनों की ना डायरेक्शन ऑपोजिट है, सही है। अब दोनों वेव जा रही है ऐसे ऑपोजिट, और जब गुजर रही है ना, तो उनका कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस हो रहा है, कंटिन्यूअसली उनकी मुलाकात हो रही है एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हर लम्हे उनका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उनके कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस के रिजल्ट में जो एक नई वेव फॉर्म मिलेगी ना, दैट वेव फॉर्म वुड बी कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग वेव और अ स्टेशनरी वेव। अब ये क्या है, कैसे बनती है, इसको स्टैंडिंग क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या होता है अगर दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आए और वो उनकी मुसलसल मुलाकात हो जाए तो एक नई वेव बन जाती है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेशनरी। उसको स्टेशनरी क्यों कहते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? अनलाइक द यूजुअल प्रोग्रेसिव वेव इज द वेव जो अब तक हम नॉर्मल वेव है, भाई एनर्जी आगे जा रही है, वेव की प्रोफाइल भी साथ साथ आगे जा रही है। तो उस वेव में और इसमें क्या डिफरेंस है? ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको थोड़ा बिट बाय बिट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो भाई continuous waves traveling in opposite direction superimposed continuously, and this set up a stationary wave pattern also known as standing। जो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि दो waves opposite direction में जा रही हैं और वो continuously उनकी मुलाकात हो, उसके रिजल्ट में जो वेव बनती है, we call that wave as the stationary wave या standing wave। The waves must be of the same speed, frequency and similar amplitude and hence must have a constant phase difference। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ यही बात बताई है, ठीक है, और वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है, कि भाई दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, उनका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए और क्या कहते हैं, स्पीड सेम होनी चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होनी चाहिए, बट दे शुड बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वाली बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, पढ़ देता हूँ, समझ नहीं आएगी अभी, ये शायद में भी लेक्चर के एंड में या शायद अगली क्लास में समझ आए कि स्टेशनरी वेव्स आर सो कॉल्ड एज द प्रोफाइल ऑफ द वेव डज नॉट मूव अलोंग। इसमें ना वेव की प्रोफाइल नहीं मूव करती बट प्रोफाइल ऑसिलेट करती होती है। इसका क्या मतलब है, इसी को तो समझाने में पसीने निकल जाएंगे मेरे। This also means that as energy does not pass along a standing wave as such, they do not meet our strict definition of wave, which do transfer energy and are more precisely called as progressive wave। तो इस पूरी चीज को ना अभी आप जाने दें, इस पर हम बात करेंगे कभी और। चाहो तो ये याद रख लो, स्टेशनरी वेव एनर्जी इज कन्फाइंड बिटवीन टू पॉइंट्स। स्टेशनरी वेव में ऐसा लगता है एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच फंस के रह गई। अब बिना वक्त जाया किए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं, और थोड़ा उनको बनते हुए देखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हम उसकी प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करेंगे। आपके सामने मैंने दो वेव्स बनाई हैं, एक है वेव ए व्हिच इज एक वेव है which is wave A
जो कि जा रही है लेफ्ट से राइट, ठीक है, और एक वेव है विच इज वेव बी जो कि जा रही है राइट टू लेफ्ट, ऐसा ही। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो वेव ए है वो अभी ऐसे दिखती है, ठीक है, दिस इज हाउ वेव ए लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ वेव बी लुक्स लाइक। ये कोई बहुत मुश्किल चीज तो नहीं है, सिंपल है। अब अगली चीज समझ जाइए, क्योंकि वेव ए टू द राइट जा रही है तो इसकी जो प्रोफाइल है वो भी कहां जाएगी, टू द राइट, ऐसा ही आप देख रहे हैं। एट टी इक्वल टी बाय 4, 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद आपकी प्रोफाइल आगे चलेगी टू द राइट। और जो वेव बी है क्योंकि ये टू द लेफ्ट जा रही है, ये रहा इसका प्रोफाइल, तो इसका भी प्रोफाइल उठ के कहां चला गया, टू द लेफ्ट। मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि क्या ये बात आप लोगों को समझ आती है कि ये एक वेव है जो कि टू द राइट जा रही है और एक ये वेव है जो कि टू द लेफ्ट जा रही है। तो अगर वेव ए अभी ऐसी दिख रही है तो ये वेव थोड़ी देर के बाद ऐसी दिखेगी। काम करते हैं, Sir, can you repeat? हाँ वेट हाँ ये असल में एक काम करते हैं, देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि आई हैव स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई। What I'm trying to explain here is कि एक वेव है which is moving from left to right, okay, और एक वेव है which is moving from right to left, ठीक है। क्या आप सारे ये मानते हैं these are the two waves जिनकी wavelength, frequency, time period सब कुछ एक जैसा है for these two waves? जल्दी से आंसर दे yes या no। जी सर जी Yes. अच्छा, this wave is moving to the right and this wave is moving to the left side. So what happens is कि wave जिस डायरेक्शन में मूव करती है आपकी वेव प्रोफाइल उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो if the green वाली wave which is moving to the right at t equals 0 seconds अगर ये ऐसी दिखती है तो at t equal t by 4 seconds इसकी प्रोफाइल आगे चली जाएगी या नहीं जाएगी, बताएं। अगर ये ऐसी दिख रही है तो 1/4 ऑफ द टाइम के बाद ये आगे चली जाएगी ना, ये हमने पढ़ा हुआ है ना प्रोग्रेसिव वेव। जल्दी कंफर्म करें सारे। और जो पर्पल वाली वेव है वो अगर एट t इक्वल 0 ऐसी दिख रही है तो एट t इक्वल t by 4 ये वेव ऐसी दिखेगी, बिकॉज इसकी भी प्रोफाइल पूरी प्रोफाइल उठ के टू द राइट आ गई, आगे आ गई। ये पूरी प्रोफाइल थी आगे आ गई, जैसे इसकी प्रोफाइल टू द राइट आ गई वेव बी की प्रोफाइल टू द लेफ्ट आ गई। क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? जल्दी कंफर्म करें।
Are you all with me? Rahim Taha, Yes, sir. ठीक है, the greatest physician that ever lived, ठीक है. Huma, are we all good? अब देखते रहो. At t equal t by 2, आपकी वेव प्रोफाइल और आगे चली जाएगी. ये वेव जो कि अभी ऐसी दिखती है, थोड़ी देर के बाद ये प्रोफाइल और आगे चला जाएगा t/2, यानी 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद ये टू द राइट और आगे चला गया. और ये वाली वेव सर एक एक चीज पूछनी है. और आगे चली गई. जी बेटा पूछे. ये जो लेफ्ट साइड पे है इसका एम्पलीट्यूड क्यों कम हो रहा है? एम्पलीट्यूड नहीं कम हो रहा, सबका एम्पलीट्यूड सेम. मतलब वो बनाने में मिस्टेक हुई है या? हाँ, मुझे तो नहीं लग रही, ऑलमोस्ट सेम ही है सारी वेव. अच्छा सही है, ओके. सही है, एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, सेम वेव. ठीक है, अच्छा. ठीक. अब अगर आप गौर से देखो ना, तो मैं सारे एक साथ बना के दिखाता हूँ. ये वेव अभी यहाँ पर थी, थोड़ी देर बाद ये और आगे चली गई, फिर 1/4 के बाद और आगे चली गई, फिर ये वेव और आगे चली गई, और ये वेव और आगे चली गई. ठीक है, इसके ऊपर हम ऑलरेडी 1 घंटा लगा चुके हैं कि किस तरह वेव की प्रोफाइल मूव करती है. बिल्कुल शुरू में जब वेव की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बता रहा था. क्या सबको ये बात नजर आ रहा है? बिल्कुल वैसे ही इसको देखो, ये पहले यहाँ पे था, ये और आगे चला गया, फिर ये और आगे चला गया. अब मैं पूरा बना रहा नहीं हूँ, बट देखो ये पूरा और आगे जा रहा है. ऐसा ही प्रोफाइल आगे जाती जा रही है, बिकॉज ग्रीन वाली टू द राइट जा रही है, तो ये और आगे जा रहा है, और ब्लू वाला टू द लेफ्ट जा रहा है, तो ये और आगे जा रहा है. ऐसा ही मुझे सारे कंफर्म करें कि क्या आप इस बात को समझने में कामयाब है. जी सर. कि मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं किया, मैंने आपके आगे सिर्फ 2 वेव्स बनाई है, एक टू द राइट जा रही है, एक टू द लेफ्ट जा रही है. इन दोनों वेव्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड पे ये वेव कैसी दिखेंगी वो मैंने आपके आगे बना दी. सारे मेरे साथ में सही. नाउ द एक्चुअल फन बिगिंस नाउ. मुझे एक बात बताएं, अगर ये इन 2 वेव्स का हो जाए इंटरफेरेंस, बिल्कुल एज इट इज, तो इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? सर डिस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ना. कंस्ट्रक्टिव. भाई देखो ना, फॉर एग्जांपल अभी अभी आपकी जो ये वाली वेव है ना, लेट्स से दोनों, यानी ये जो पूरी वेव है ना आपकी, ये पूरी वेव अगर मैं इसको उठाऊं और उठा के यहाँ रख दूं, तो ये इसके साथ इनफेज हो जाएंगी ना. इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा ना. इसका जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो इसका भी क्रस्ट आ रहा है, जब इसका ट्रफ आ रहा है तो उसका भी ट्रफ आ रहा है, जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो उसका भी क्रस्ट ही आ रहा है ना. तो इन दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस क्या होगा? अगर अभी इसी हाल में इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो. हाँ, तो इस लिहाज से तो वो होगा कंस्ट्रक्टिव. लेकिन ये ऐसा नहीं पूछा आपके जब दोनों मिलेंगी. अभी 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 यूं समझ लो, एक 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 यहाँ पर, इस यहाँ से यहाँ तक में यही ग्रीन वाली वेव भी यहीं पर है, और आपकी हाँ, ये पर्पल वाली वेव भी यहीं पर है. फिर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा. इन दोनों का इंटरफेरेंस क्या होगा? असल में मुझे तुम्हें ये समझाना है कि ये 2 वेव्स हैं, इनके डिफरेंट पॉइंट्स पर ना इंटरफेरेंसेस कैसे होंगे. मैंने इसको पहले अलग अलग बनाया, कि जब भी मैंने एक साथ बनाने की कोशिश की, कई बच्चों को समझ नहीं है, अलग अलग में ना फिर भी समझ आता है. पहले उनको समझ आएगा कि भाई ये एक वेव है जो कि टू द राइट जा रही है, एक वेव है जो कि टू द लेफ्ट जा रही है. ठीक है, इन दोनों का इंटरफेरेंस सारे बताएं, कंस्ट्रक्टिव होगा डिस्ट्रक्टिव होगा? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव. अच्छा, इन दोनों का बताएं, कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? डिस्ट्रक्टिव. इन दोनों का डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि देखो जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो उसका क्या आ रहा है? ट्रफ आ रहा है. समझ रहे हो ना? जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो फिर इसका ट्रफ आ जा रहा है, फिर जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो इसका ट्रफ आ जा रहा है, फिर जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो इसका
यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करूं, मेरे दिमाग में एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है, वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वेव है, जो कि कहाँ जा रही थी भाई, जो कि जा रही थी लेफ्ट से राइट। इस टॉपिक को समझाने के लिए ना मुझे अपना पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है, बिकॉज ये टॉपिक हम आपको नहीं सिखा सकते दूसरी पे। अब देखना, अगर इसी के ऊपर मैं लाके अभी ये सुपर इम्पोज कर दूं तो तुम शायद समझ पाओ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ भाई। जो भाई एक वेव है जो कि जा रही है लेफ्ट से राइट, विच इज ग्रीन वाली वेव। एक वेव है जो कि जा रही है राइट से लेफ्ट, जो कि कौन सी है, जो कि है पर्पल वाली वेव। ठीक है भाई, अच्छा अब लेट से एक ही जगह पर ये दोनों वेव्स का आना जाना चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैप करे तो इग्नोर कर देना, ठीक है ना, एग्जैक्ट सेम बनाने में 19। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ, t इक्वल 0 पे इनका इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? जल्दी बताओ यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव। थोड़ा सा 19-20 हो रही है ड्राइंग, यार उसको प्लीज इग्नोर कर देना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ फेज हो रहा है, बट अभी इनका जो इंटरफेरेंस है वो क्या होगा, वो होगा कंस्ट्रक्टिव। ठीक है भाई, ऐसा ही है। अच्छा, इस पॉइंट पे जल्दी बताओ इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। शाबाश, डिस्ट्रक्टिव, सही है। अच्छा, इस पॉइंट पे जल्दी से बताओ इनका इंटरफेरेंस क्या है, कंस्ट्रक्टिव। शाबाश, ठीक है भाई। इस पॉइंट पे इनका इंटरफेरेंस क्या है भाई, डिस्ट्रक्टिव। क्या बात है जालिमो। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे आखिरी एट इक्वल कैपिटल टी, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव, सही है, सही है भाई, सारे मानते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया कि दो वेव्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही रास्ते से, समझ रहे हो ना, एक ही रोड है, उस रोड से एक वेव टू द राइट जा रही है और एक वेव टू द लेफ्ट जा रही है, दोनों वेव एक जैसी है, स्पीड एक जैसी, फ्रीक्वेंसी एक जैसी, वेवलेंथ एक जैसी। ठीक है भाई, अब इनकी कंटिन्यूस क्या हो रही है, सुपरपोजिशन हो रही है। तो इनके कंटिन्यूस सुपरपोजिशन के नतीजे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर हमें मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर हमें मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और फिर हमें मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या यहां तक आप सारे मेरे साथ हैं? I would appreciate acknowledgement from everyone, please. Everyone listening to us from all around the world, including Karachi only. जल्दी बोले भाई, सही है ना? अब मजा आएगा ना भिड़ो, अब गेम शुरू होगी। अब भाई सारे ना अलर्ट हो जाओ, किसी के भी हाथ में फोन है, किसी को रिप्लाई कर रहे हो अभी साइड कर लो, अभी इधर देख लो, काम की बात बताने वाला हूँ।
दो वेव जब कंटिन्यूअसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, सही है, और कंटिन्यूअसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से उनका कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस हो रहा था। उस कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस के नतीजे में आपको एक नई वेव बनेगी। हम उस वेव को कहते हैं स्टेशनरी वेव। क्या कहते हैं? यानी वो जो नई रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है ना भाई। एक ये वेव थी जो कि टू द राइट जा रही थी। अगर सिर्फ ये होती तो आपको कभी ये नजर आता, फिर ये नजर आता, फिर ये। एक ये वेव थी जो कि टू द लेफ्ट जा रही थी। अगर सिर्फ यही होती तो फिर आपको ये पैटर्न्स रिपीट होते हुए नजर आ रहे होते। अब क्या हुआ, ये दोनों ही जा रहे हैं एक ही रास्ते से। अब इन दोनों की मुसलसल हो रही है मुलाकात। उस मुलाकात के नतीजे में क्या हो रहा है, एक नई वेव फॉर्म बन रही है। लेकिन वो नई वेव फॉर्म बड़ी अजीब, वो नई वेव फॉर्म ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, और फिर ऐसी है। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैं इन सारी वेव फॉर्म को एक साथ बना के दिखाऊंगा, मैं पहले आपके पास ये बना है ना, ठीक है ना, पहले आपके पास ये बना है, देखिएगा जरा ऐसे, ठीक है। फिर आपके पास ये बना, फिर आपके पास ये बना, ऐसा ही। फिर आपके पास ये बना, ऐसा ही। फिर आपके पास दोबारा ये बना। अब यही चीज अगर के कंटिन्यूअसली होती रहे और बहुत तेजी से हो, तो आपको ना लूप्स बनते हुए नजर आएंगे इस तरह के। इंसानी आंख है ना, इंसानी आंख, अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये इमेज बन रही है 0 सेकेंड्स पे, और लेट से ये बन रही है 5 मिली सेकेंड्स पे, ये बन रही है 10 मिली सेकेंड्स पे, ये बन रही है 15 मिली सेकेंड्स पे, और लेट से ये बन रही है 20 मिली सेकेंड पे, लेट से आपका टाइम पीरियड है 20 मिली सेकेंड्स। अब 5 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस ना इंसानी आंख ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो होता ये कि पहली इमेज आंखों से जाती नहीं, दूसरी इमेज आ जाती है, दूसरी जाती नहीं, तीसरी इमेज आ जाती है, तीसरी जाती नहीं, चौथी आ जाती है। मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे एक 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 पंखा है, पंखे में आमतौर पर 3 पंखड़ियां होती है ना हमारे घर पे जो पंखा लगा हुआ है। लेकिन जब वो पंखा चल रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है एक सर्कुलर डिस्क है जो घूम रही है। हालांकि हम सबको पता है कि सर्कुलर डिस्क नहीं है, सिर्फ 3 पंखे। होता है क्या है कि इतनी तेजी से घूम रहा होता है कि अभी एक पंखड़ी की इमेज आंख से जाती नहीं, दूसरी आ जाती है, दूसरी इमेज आंख से जाती नहीं, तीसरी आ जाती है, तीसरी इमेज आंख से जाती नहीं, चौथी आ जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब वो होता है क्या है कि आपको ना सारी इमेज एक साथ नजर आना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है जैसे एक सर्कुलर डिस्क है जो घूम रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। अगर कभी तुमने गिटार की सितार देखी हो, तुमने अगर कभी गिटार की क्या देखी हो, सितार देखी हो, जिसमें ये देखो इस तरह से तुमने तुमने गिटार में, हाँ सितार मतलब स्ट्रिंग देखा हो, इस तरह बनते हुए नजर आता है तुम्हें। हमने यही किया, हमने कुछ नहीं किया, एक स्ट्रिंग थी ऐसे, सिंगल स्ट्रिंग थी ऐसे बस, सही। वो स्ट्रिंग हमने एक वाइब्रेटर से कनेक्ट कर दिया, एक ऑसिलेटर से कनेक्ट कर दिया, सही। होता क्या था, यहां से भाई एक वेव जाती थी, वो वेव जाती थी, फिर यहां से टकरा के वापस आती थी। तो हुआ ये कि एक जाने वाली वेव हो गई और एक, अब इन दोनों वेव्स के कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस से पहले हुआ लेट्स से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर क्या हुआ, आपके सामने था ना 1/4 के बाद क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव, फिर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव, फिर क्या हुआ, अब ये इतनी तेजी से हो रहा होता है, इतनी तेजी से हो रहा होता है कि आपको ना ऐसे लूप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रिंग बीच से खुल गई हो, कि स्ट्रिंग का आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा, ऐसा तो नहीं होता, रस्सी तो एक ही है ना। एक वक्त में ये स्ट्रिंग या तो ऊपर रहेगी या तो नीचे रहेगी ना। एक वक्त में ये स्ट्रिंग 4 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना। लेकिन होता ये कि अभी ये इमेज बनी, अभी ये इमेज आंख से गई नहीं कि दूसरी आ जाती है,
दूसरी जाती नहीं, तीसरी इमेज आ जाती है, तीसरी इमेज जाती नहीं, फिर चौथी इमेज आ जाती, और ये इतनी तेजी से ये रिपीट हो रहा होता है कि आपको ऐसे लुक्स बनते हुए नजर आते, आपको ऐसा लगता है जैसे ये वेव रुक गई है। देख, तुम इस वेव को देखो ना, ना तुम्हें फील होगा कि ये वेव आगे जा रही है, ना इसको देख के तुम्हें समझ आएगा कि ये, ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गई है, रुक गई है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टेशनरी वेव, यानी कि स्टैंडिंग वेव के मालिक ये तो ना राइट जा रही है, ना नहीं ये ना ही लेफ्ट। एक्चुअली स्टेशनरी वेव बनती है प्रोग्रेसिव वेव से। दो वेव्स थी ना, एक टू द राइट जा रही थी और एक टू द लेफ्ट जा रही थी, और फिर इनकी क्या हो रही थी, इनकी मुसलसल मुलाकात हो रही थी, और उस मुलाकात के नतीजे में जो नया पैटर्न बना ना, वो ऐसा ऐसा ले जो रुका हुआ है, सब कुछ नहीं समझ आ रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेशनरी वेव का पैटर्न समझ आ रहा है? अभी बताते हैं टच करने से क्या होगा। हाँ, हर जगह किया जा सकता है, सबसे आसानी से ऑब्जर्व हो। देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास, मैं समझाता हूँ, अगर तुम्हारे पास एक नॉर्मल वेव होती है ना, वो ऐसे दिखती है, प्रोग्रेसिव वेव ऐसे दिखती है, यूं जा रही है, थोड़ी देर बाद यही वेव यूं दिखना शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर बाद यही वेव, ये प्रोग्रेसिव वेव है ना भाई, प्रोफाइल आगे जा रही है ना। अगर ये वेव टू द राइट जा रही है तो आपको इस वेव की प्रोफाइल आगे जाते हुए नजर आएगी ना। मुझे एक बात बताओ ना, क्या हमने नहीं पढ़ा है, क्या हम नहीं पढ़ते थे कि एक वेव है वो अभी ऐसी दिख रही है, बताओ थोड़ी देर बाद कैसे दिखेगी? तो आप कहते सर पहले ये बताएं, ये वेव राइट पे जा रही है या लेफ्ट पे जा रही है? अगर ये वेव राइट पे जा रही है तो ये वेव थोड़ी देर बाद ऐसे दिखेगी ना, फिर कैसे दिखेगी सर? फिर यही वेव और आगे चली जाएगी। तो नजर आ रहा है ना कि भाई वेव की जो प्रोफाइल है वो आगे जाते हुए नजर आ रही है, एक नॉर्मल वेव में, जिसे आप प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अगर यही वेव टू द लेफ्ट जा रही होती तो आपको प्रोफाइल भी टू द लेफ्ट जाते हुए नजर आती ना। इस वेव को देखो तो एकदम साकिन मालूम होती है, ऐसा लगता है जैसे रुक गई है, ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। इसलिए समझ लो, प्रोफाइल ना आगे जा रही है ना, बस ऐसा लग रहा प्रोफाइल ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ, तो इसलिए ये हमारे नजदीक एक कैसी वेव है, स्टेशनरी। बोलो ना, may I please get confirmation from everyone listening to us online? Yes, sir, understood. आ रहा है सर, everyone please। सर ये आ कंटिन्यूस रहा है। कि हाँ, ये इमेज सर बिल्कुल अगर कंटिन्यूस ये कंस्ट्रक्टिव, एक मिनट, कंटिन्यूस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ना, जो इमेज है ना वो हमें स्टेशनरी, यानी वेव अपीयर्स टू हैव टू बी स्टेशनरी। सर इसमें जो मिडिल पार्ट या मीडियम में पार्टिकल होगा वो मूव करे, अभी पार्टिकल के मूवमेंट में भी बात करें। मैंने कहा ना अभी तो ये बिट बाय बिट समझेंगे, तो इंशाल्लाह भी इस पे आएंगे महादम, समझ रहे हो? हावड़ा कह रही है भाई, हावड़ा को समझ नहीं आ रहा, अभी हावड़ा को समझाते हैं। सर जी आप कुछ पूछ रही थी बेटा? सर ये अगर वो क्या नाम है, कौन सी वेव थी, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है तो ये क्या है? ये स्टेशनरी वेव है, एक बिल्कुल डिफरेंट वेव है ना, तो इसलिए इसका नया नाम रख दिया स्टेशनरी वेव। अच्छा इधर आओ, मेरी बात सुनो, क्या नाम है? हावड़ा, मुझे एक बात बताएं, जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि क्या आपको ये बात समझ आती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेव्स हैं, एक वेव जा रही है टू द राइट और एक वेव जा रही है टू द लेफ्ट, तो ये वेव डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसी दिखेंगी, ये समझ आता है आपको? हावड़ा बोले मुझे ये बताएं। ठीक है, अच्छा, क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर मैं इन दोनों वेव्स की क्या कर दूं, मुलाकात करा दूं, अगर मैं इनका इंटरफेरेंस करा दूं, अगर मैं अभी इनको उठाऊं और इनका इंटरफेरेंस करा दूं, तो इस इंटरफेरेंस के नतीजे में, इस इंटरफेरेंस के नतीजे में जो मेरे पास पैटर्न्स बनेंगे वो ये होगा कि एक t = 0 पे लेट से मुझे मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
और t/4 पे मुझे क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव। फिर t/2 पे दोबारा कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, लेकिन पीक्स डिफरेंट है। यहाँ पहले यहाँ पे पीक इधर आ रही थी, अब यहाँ पे पीक इधर आ रही है। फिर डिस्ट्रक्टिव और फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या ये बात समझ आती है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वेव ऐसी दिखेगी। अब मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने तो आपको ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स पर 4 अलग अलग जगह बना के दिखाया। एक्चुअली तो एक ही जगह हो रहा होगा ना ये इंटरफेरेंस, एक ही रास्ता है, वहां पे कंटिन्यूसली जा रही है। तो अगर आप इनको एक साथ देखो तो आपको पहले ये वेव नजर आएगी, इधर देखिए ये वाली। ये मैंने कौन सी बनाई है बेटा, ये वाली बनाई है। हावड़ा, ये बात समझ आती है आपको? फिर इसी लाइन में, इसी मीडियम में जब इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको सारे पार्टिकल्स ऐसे नजर आएंगे, लाइक दिस, t/4 पे। फिर ये बात समझ आ रही है आपका? सही है। फिर t/2 पे, नहीं अब तो मैं पूरा समझाऊंगा। t/2 पे ये वेव पूरी ऐसी दिखेगी, ठीक है ना बेटा? फिर 3t/4 पे यही वेव दोबारा ऐसे दिखेगी। फिर कैपिटल T पे यही वेव आपको वापस। अब अगर यही चीज रिपीटेडली होता जा रहा है तो ये पैटर्न तेज। अब अगर ये पैटर्न बहुत छोटे छोटे इंटरवल पे रिपीट होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी वेव का टाइम पीरियड ही था 20 मिली सेकेंड, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। अब हर 5 मिली सेकेंड्स में अगर ये इमेजेस बननी होंगी ना, तो होगा क्या कि आपको ना सारी इमेजेस एक साथ नजर आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंसानी आंखों का भी शटर रेट है ना, एक साथ इंसान को बहुत क्विकली इमेजेस चेंज करना शुरू करोगे ना, तो सारी इमेजेस एक साथ नजर आना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, आपको इस एक लूप जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने प्रैक्टिकली ये लूप देखा है। और ये जो मेरे पास वेव बन रही है, ये बहुत डिफरेंट है। अभी पार्टिकल पे बात करेंगे, बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो नॉर्मल वेव होती है। उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि लूप बन के नजर आ रहा है। कभी नॉर्मल वेव में ऐसा देखा है कि लूप बनते हुए नजर आ रहे हो? ये बहुत बनता है स्टेशनरी वेव, बट ये बहुत डिफरेंट है टू व्हाट वी हैव जस्ट स्टडीड टिल नाउ। तो अगर मैं 2 लैप्स एंड 3 लैप्स कॉन्सेप्ट अगेन, मतलब शायद समझा नहीं मैं आपकी बात। 2 लैप मतलब Sir, why are there two T's in the equations? वाह यार, ये इसकी बात कर रहे हो आप? ये No, the previous ones. दिस वन, Yes. Small t is equal to capital T over 2. What's the capital T? it can be any value, no? It can be any value. It depends upon the wave, no? It can be, let's say, a wave of 20 milliseconds time period, or it can be a 10 milliseconds wave. For example, if this is 10 milliseconds, no? Let's say this is 10 milliseconds. Okay, It means this wave complete oscillation in 10 seconds. So ये कितना हो जाएगा? This is going to be 8 seconds. This is going to be, no, not 8. This is going to be 7.5 milliseconds. This is going to be 5.0 milliseconds. This is going to be 2.5 milliseconds. This is going to be 0. So it depends upon the wave. It can be any value. This is why we have just assigned a symbol here, capital T. हाँ ना, स्पीड सेम है ना? नहीं तो फिर नहीं बनेगा ना। तभी तो बोला दोनों वेव की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों वेव का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। All the two waves that are continuously interfering na, they should have the same time period, same speed, same frequency, same wavelength. उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता ना इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेशनरी वेव कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। स्टेशनरी वेव की शायद एक मिनट माइक ऑन कर लो, मैं इतनी समझ पा रहा हूँ तुम कौन से लूप की बात कर रहे हो। सर वो जो नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ नीचे 2 लूप्स और 3 लूप्स वाला वो पार्ट। अबे ये तो पढ़ाया ही नहीं है, मैं उसी इमेज दिखा रहा हूँ आपको बस अभी। नहीं सर ये समझ इसमें जो लिखा हुआ था नीचे में।
वो तो मैंने नहीं पढ़ाया है ना अभी, वो पढ़ाया है वो सिर्फ ये, इसीलिए सिर्फ ये इमेज दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी। वो बाद में ओके बताऊंगा ओके कि टू लूप थ्री लूप का मतलब क्या है। सही है शकीब बेटा, आप कह रहे हो आपको कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, जल्दी पूछो क्या समझ नहीं आ रहा है। एवरीवन हैज टू गो विद मी, आई वोंट माइंड एक्सप्लेनिंग इट 10 टाइम। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जिंदगी में कभी भी ये टॉपिक पढ़ाया हो और मैंने इस टॉपिक को कभी भी समझाने के लिए 6 दफा 8 दफा से कम रिपीट किया। समझ रहे हो आप मेरी बात? लाइक शकीब एंड बिलाल, अच्छा सेम एम्पलीट्यूड होना जरूरी है ना, वरना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बन पाएगा। So does this mean that in the entire process the energy is not being transferred whereas the wave goes in a loop? हाँ आप यूँ समझ लो एनर्जी फंस के रह गई और मेक सेंस ना, जितनी एनर्जी राइट से लेफ्ट जा रही है उतनी लेफ्ट से राइट भी जा रही है ना, तो इट्स फेयर टू सी कि एनर्जी फंसी भी नजर आ रही है आपको। शिजा सर मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलो 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 बेटा। जो दोनों वेव्स हैं वो ऐसा भी हम्म तो चांस हो सकता है कि जब वो दोनों मीट करें तो एक का क्रश हो, मतलब दोनों डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि ओहो डिस्टेंस क्या यार, पता है। हाँ तुम्हारा मतलब नाम आप भूल एक गया के कि ऊपर हाँ एक बड़ा रख रहे प्यारा हैं ना। नाम है, बड़ा प्यारा सर, नाम है तुम्हारा। वो अभी अभी हमारे एक मुल्क के बड़े मशहूर पॉलिटिशियन है, उन्होंने अभी आवाम से पूछा था डू यू लव मी, तो मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ डू यू लव मी, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस, इफ यू लव मी देन आई जी लव यू सर। टू। अब जी सर ये जो जी। तुमने सवाल पूछा है ना, ये इतना कोई क्लास का सवाल पूछा है ना इसमें, क्या सर आप तुम, किस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही अच्छा बात कर मुझसे रहा हूँ। कहना है, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने डाउट कर लिया भाई पे। अब देखिए, मैं ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये भाई टॉप क्लास का क्वेश्चन कि सर आपने तो बड़े मजे से टी इक्वल जीरो सेलेक्ट किया, टी इक्वल टी बाई फोर, थ्री टी बाई फोर आसान आसान करके बना दिए, बीच वाले तो आपने बनाए नहीं। ऐसा ही है ना भाई? जी। तो अगर आप मुझे अगर आप मुझे 10 मिनट दें बस, इंशाल्लाह आज ही इस पे बात हो जाएगी कि आखिर उसके अलावा के टाइम पे क्या दिखता है और उसका इंटरफेरेंस कैसा होगा। एक्चुअली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए 4 पॉइंट पुट करना जरूरी था, लेकिन अभी हमें एक बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जो समझाना है, और उसके लिए आपकी यही वाली चीज को मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? तो वेरी गुड ओके क्वेश्चन, बट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सही है? ओके। अच्छा भाई, एक बार आखिरी दफा समझा देता हूँ। शकीब भाई, आप जो कहते हैं ना वो गिटार वाला क्या सीन है, एक्चुअली गिटार में या इस तरह की स्ट्रिंग में ना यही सीन होता है। अगर आप इस गिटार को देखोगे ना शकीब भाई, तो आप क्या देखोगे कि आपको नजर आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेट्स से कंस्ट्रक्टिव था, ठीक है, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव। तो अब ये इतनी तेजी से रिपीट हो रहा होता है ना कि आपको क्या नजर आता है, आपको सारी इमेजेस एक साथ बनती हुई नजर आती है ना, तो आपको ऐसे लूप बनते हुए नजर आ जाते हैं। ये लूप नजर आ रहे हैं तुम्हें? अगर तुम वैसे किसी ड्राइंग को, तुम किसी, जैसे बचपन में हम भी किसी स्ट्रिंग को देखते थे, तो देख के ऐसा लगता था ना कि यार ये धागा एक ही वक्त में इधर भी है, ये थ्रेड और एक ही वक्त में, क्या ऐसा ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है ना, एक वक्त में ये थ्रेड ऊपर और नीचे दोनों जगह नहीं हो सकती ना। एक्चुअली ये इतनी तेजी से मूव कर रहे होते हैं ना ऊपर नीचे कि यार वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न इतनी तेजी से रिपीट हो रहे होते हैं कि यू गेट टू सी ऑल द इमेजेस टुगेदर, दैट्स व्हाई यू एंड अप सीइंग लूप्स। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ रहे हो आप मेरी बात शकीब भाई? इसमें एनर्जी का ट्रांसफर, सर मैं ठहरा रहा, जमी चलती रही, जमी चलने लगी। अच्छा सर, हाउ, ओए होए ये, अच्छा स्टेशनरी वेव के ऊपर का है मन ने, हाउ विल एनर्जी भी, एनर्जी नहीं ट्रांसफर होती है, नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ना इसमें नहीं होता। सही है? आखिरी बात बताओ महत, कौन सी आखिरी बात है तुम्हें समझ नहीं आई? वो खोल लो, माइक खोल लो महत।
सर जो एंड में आपने समझाया कि कैसे, यानी अच्छा सवाल के जो आंसर था वो समझ में नहीं आया मुझे, और एनर्जी कैसे ट्रांसफर नहीं होती ये समझ में नहीं आया। देखो तुम एक चीज देखो ना, जितनी एनर्जी, देखो एक वेव लेफ्ट से राइट जा रही है और एक वेव राइट से लेफ्ट आ रही है, उनके इंटरफेरेंस की वजह से ये चीज बन रही है ना। तो जितनी एनर्जी टू द राइट गई उतनी एनर्जी टू द लेफ्ट गई, तो इट्स फेयर टू से ना कि नेट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है ना एनर्जी का, एनर्जी तो फंस के रह गई बीच में। आई एम टॉकिंग अबाउट नेट बट ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल जो ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो नहीं हुआ। यानी जैसे गिटार की स्ट्रिंग बजती है तो साउंड आता है, तो वो कैसे हो, वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही और सराउंडिंग में। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो वो तो तुम्हें डिफरेंट, अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी रास्ते में कहीं एब्जॉर्ब, हम जो नॉर्मल वेव पढ़ते हैं उसमें तो हम ये अज्यूम करते हैं ना, ना कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग में ना मीडियम में, वो तो जाहिर सी बात है मीडियम ले लेते हैं ना, तभी तुम्हें गिटार की आवाज आना शुरू हो जाती है। अभी तुम अज्यूम करोगे कोई सराउंडिंग से तुमसे एनर्जी नहीं ले रहा, तब तो नेट ट्रांसफर जीरो है ना इस स्ट्रिंग के थ्रू। महद जी, तब तब नहीं हो रहा बट। अब नहीं हो रहा ना। अच्छा अब शायद तुम्हें जो मैंने अंडरलाइन किया था ना थोड़ा सा समझ आया। Stationary waves are so called as the profile of the wave does not move along, कि एक्चुअली वेव प्रोफाइल ना आगे जाते हुए नजर आ रही है ना पीछे, इट ओनली ऑसिलेट्स, बल्कि प्रोफाइल ऊपर नीचे होते हुए नजर आ रही है। यही हो रहा है ना, प्रोफाइल ऊपर गई, बीच में आई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, फिर नीचे आ गई, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर ऊपर चली गई डिस्ट्रक्टिव, फिर आ गई कंस्ट्रक्टिव। तो स्टेशनरी वेव को स्टेशनरी वेव इसीलिए कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है जैसे रुक गई है ये वेव, as the profile of the wave does not move along, it only oscillates। प्रोफाइल ही ऑसिलेट कर रहा है ना, पहले क्या होता था प्रोफाइल आगे जाती थी, अब सिर्फ प्रोफाइल क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। दिस also means that energy does not pass along a standing wave। और हमें एक बात पता है, प्रोफाइल, भाई प्रोफाइल कहाँ मूव करती है, जहां वेव मूव करती है, जहां वेव मूव करती है वहां एनर्जी मूव करती है। ऐसा ही ना, अगर मैं कहता हूँ वेव जा रही है टू द राइट, अगर मैं आपसे कहता हूँ वेव टू द राइट जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब एनर्जी टू द राइट जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर अभी ये वेव ऐसी दिख रही है तो थोड़ी देर बाद ये वेव ऐसी दिखेगी, फिर थोड़ी देर बाद ये जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा उस डायरेक्शन में प्रोफाइल मूव करेगी ना। अगर एनर्जी टू द लेफ्ट जा रही है तो मतलब वेव टू द लेफ्ट जा रही है, मतलब प्रोफाइल टू द लेफ्ट जा रही है। अगर एनर्जी टू द राइट जा रही है मतलब वेव टू द राइट जा रही है, मतलब प्रोफाइल टू द राइट जा रही है। अब अगर प्रोफाइल ना राइट जा रही है ना लेफ्ट जा रही है, इसका मतलब एनर्जी भी, नेट एनर्जी भी ना राइट जा रही है ना लेफ्ट जा रही है ना। इसीलिए हम कहते हैं कि this also means that energy does not pass along a standing wave। As such, they do not meet our strict definition of waves, which do transfer energy and are more precisely called as progressive। और हमारी तो वेव की डिस्कशन ही वहां से शुरू होती है ना, कितनी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन थी कि अगर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं तो भाग जाओ यहाँ से, वेव का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसने एकदम से ना हमारी वेव की बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन को हिला दिया कि भाई एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। इसलिए हमने बोला एक काम करते हैं, इसका अलग से, इसको अलग से पढ़ लेंगे, इसका अलग से टॉपिक का नाम रख दिया, और इस टॉपिक का नाम क्या रखा, स्टेशनरी वेव, रुकी हुई वेव। समझ रहे हो, इसको समझने के लिए पहले पुरानी वेव का समझना जरूरी है, इस पर हैरान होने के लिए पुरानी वेव का आना जरूरी है, तभी उसको पढ़ के हैरानी होगी। जिसको पुरानी वेव के बारे में नहीं पता कि एक्चुअली वेव में होता है क्या, उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। बट जिसने एक्चुअली वेव पढ़ा हुआ है ना, वो इसकी हर प्रॉपर्टी में देख के चीख मचाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि वेव में ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखाता हूँ। लेकिन ये दो क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है। क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव वेव, ऐसा ही ना, एक टू द राइट जा रही है, एक टू द, इस पूरी वेव में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, ऐसा है। क्या कोई भी ऐसा पार्टिकल है जिसके बारे में तुम कह सको कि सर ये पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा थ्रू आउट? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे क्या कहा था, एक वेव में सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। हाँ ये हो सकता है कि आज किसी का उरूज है तो कल उसका जवाल आएगा, फिर जवाल है तो उरूज आएगा, ऐसा ही है ना। अगर ये 0 पर है तो थोड़ी देर बाद देखो ये चांद पे बैठा हुआ है, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर चांद पर आ गया नीचे वाले, फिर वापस 0। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अब क्या हो रहा है बेटा,
मैं बोल रहा हूँ ना, इस पूरी वेव में आप मुझे एक पॉइंट ऐसा निकाल दो जिसके बारे में आप बोलो सर ये अडराम बन के बैठा हुआ है, ये मूवी नहीं कर रहा। कैसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा ही है ना भाई? इधर आ जाओ, कोई एक पार्टिकल उठा लो, एक उठा लो जिसके बारे में तुम मुझे बता दो कि सर यहाँ से वेव गई है, एक प्रोग्रेसिव वेव, और ये वो पार्टिकल था जिसने बोला मैं नहीं ऑसिलेट कर रहा, जिसने जो करना कर लो। ऐसा नहीं है ना? एहसान भाई बताएं कौन है? अभी सवाल रखा पहले, प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा होता है जी। एहसान भाई बताएं कौन सा वेव है, कौन सा पार्टिकल? हमें दिखाएं, हमें नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या बोलूं इसको, वो इस तरह के नखरे में अपनी बेगम के बर्दाश्त करता था, वो भी शादी से पहले। सही है, लेकिन चलो अब मुझे क्या पता था कि क्लास में भी ऐसी हरकतें मिलेंगी। अच्छा अब आ जाओ बेटा सारे, अब आ जाओ प्यारे बच्चों, बहुत ही मजे की चीज। आओ तुम्हें दिखाते हैं, ये क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेशनरी वेव। व्हाट इज दिस? दिस इज अ, इसमें जो डिस्ट्रक्टिव जब होता है तो ये स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट ऐसा होता है सारे भाई जीरो पे। अभी वो तो उससे भी बात करेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेशनरी वेव। व्हाट इज दिस? ये स्टेशनरी वेव्स हैं सारी, डिफरेंट हालत में। पास्ट पेपर में एग्जामिनर इज सन ऑफ अ जीनियस भाई, एक बार उसने ये बना दिया। एग्जाम में सवाल आता है भाई, a stationary wave is drawn, ठीक है? वेव क्या बनी हुई है भाई? ये वेव है। बच्चा वेव ढूंढ रहा है, वेव का है सर, वो लगता है मिस प्रिंटिंग हो गई है, वेव ही नहीं बनाया उन्होंने। सही है, ये स्टेशनरी जो ग्रीन है ना, ये क्या है? बच्चा वेव ढूंढ रहा है, वेव का है। उसको क्या बताऊं कि अगर तुमने सही से स्टेशनरी वेव पढ़ा होता तो तुझे पता होता कि ये वो वेव है जो ऐसी भी दिखती है। एक पॉइंट ऐसा होता है जब सारे एक साथ एकदम जीरो डिस्प्लेसमेंट में, हाँ नहीं नहीं, अबद से अदल से अबद तक भाई, पता नहीं बचपन से ये टॉपिक है। मैं बोल रहा ना, इसको तमीज से पढ़ेंगे ना इश्क हो जाएगा। अभी अभी लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं अभी क्या बता रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ एक पार्टिकल। आइए देखिए, ये एक चिंपैंजी है, सॉरी एक पार्टिकल है ये। मुझे बताओ इस पार्टिकल का इसका रंग कौन सा ले? ग्रीन ले लेते हैं। इस पार्टिकल का इस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या है भाई? जल्दी जल्दी सारे चैट पे बताएं, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है जो मैंने अभी ग्रीन कलर से बनाया? सारे बताएं भाई। ओए होए जीरो। ठीक है ना भाई, आप सबके मिड टर्म के मार्क्स जितना सही है। अच्छा अब देखो, थोड़ी देर के बाद ये पार्टिकल कहाँ है भैया? क्या डिस्प्लेसमेंट? बोलो नो। जीरो इक्वल टू द नंबर ऑफ रिप्लाईज दैट यू गेट। अच्छा व्हाट इज दिस? क्या है इसका? ये वही पार्टिकल है, हाँ। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? बोलो ना। जीरो। अच्छा इसका क्या है भाई? है भाई क्या है बेटा? क्या है भाई? जीरो। जीरो। समझ रहे हो आप मेरे बात? ऐसा सिर्फ स्टेशनरी वेव में होता है कि एक पार्टिकल ऐसा है जो ना हिलिंग ना डुलिंग अपनी जगह पे बैठी रही। दुनिया में आंधी आ गई, तूफान हो गया, हर लम्हे कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भाई, कभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है भाई, मुल्क में रिसेशन आ गया, सब हो गया, इनकी जात पे कोई फर्क नहीं। तभी तो, अच्छा ये वेव, ये पॉइंट कौन से? इधर देखो ना, ये वाले पॉइंट है सर। पूरी वेव की प्रोफाइल ऊपर नीचे हो रही है, ये कहाँ बैठे हैं? मस्त ठंड में। हाँ, और इन पॉइंट्स को फिजिक्स में प्यार से पता है क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? क्या कहते हैं? नोड्स। ये क्या है बेटा? नोड्स। नहीं मूव कर रहे, नहीं आपके सामने है ना। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ था तब भी इनके नसीब में डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तब भी इनके नसीब में क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। आपके सामने ना, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तब तो सब ऊपर गए ना, नहीं गए तो ये खुश नसीब।
डिस्ट्रक्टिव में तो चलो सबको ही जीरो पे आना था ना, ये भी जीरो पे थे, समझ रहे हो आप मेरी बात। फिर जब कंस्ट्रक्टिव हुआ सब डिस्प्लेस हुआ है, लेकिन ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको अपनी झलक नजर आ रही है इस पार्टिकल है? न हिलेंगे ना कोई काम नहीं करेंगे, बस अपनी जगह बैठे रहेंगे, देख रहे हो आप। अबे नहीं, दिस पार्टिकल डज दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, समझ रहे हो। इंटरफेरेंस ही ऐसे हो रहा है कि इसके नसीब में जीरो डिस्प्लेसमेंट ही आ रहा है। देखो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना, तब भी कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं ना जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब भी जीरो डिस्प्लेसमेंट। सर क्या कोई ऐसा पार्टिकल भी है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो रही हो? अभी सुन, अभी देखो, अभी तुम ये समझो जो मैं बता रहा हूँ, जो तुम सवाल करो ना वो आगे की बस उस पर भी आएंगे। तो क्या आप लोगों को एक बात समझ आती, देखो हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ये प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव का फर्क, सही है। आज हमने अभी पहला पॉइंट सीखा है, बहुत आता है एग्जाम में, 5 मार्क का, 4 मार्क का, 3 मार्क का आता है। प्रोग्रेसिव वेव जो आम वेव थी जब तक हम पढ़ते हुए, उसमें हमने क्या पढ़ा था, एवरी पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज डिस्प्लेस्ड बट एट डिफरेंट इंस्टेंट। पूरी वेव में ना हर पॉइंट डिस्प्लेस होता है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो बोले मैं नहीं डिस्प्लेस हूं। अगर आपको अभी कोई पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट पे नजर भी आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद वो आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट पे नजर नहीं आएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ चुका होगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। स्टेशनरी वेव में सारे पॉइंट नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, देयर आर पॉइंट्स नोन एज नोड्स वेयर नो डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स, वेयर नो डिस्प्लेसमेंट, ना हीलिंग ना, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं। आज हमने पहला डिफरेंस पढ़ा है, आपको नजर तो 10 आ गए होंगे, उन पे अगली क्लास से बात कर लेंगे, बट वैसे अभी इन फॉर्मली मैंने आपको पहला डिफरेंस पढ़ा है, एक स्टेशनरी वेव का और एक, अरे बोलो ना, समझ आ रही है मेरी बात। वो एंटी नोड्स, अभी उससे बात, ठीक है ना। अच्छा एक चीज है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जरा वो भी आपको हम पढ़ के बता दें। वो एक ये वाला पॉइंट है भाई, द वेव प्रोफाइल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ, एक प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, अगर वेव आगे जा रही है तो प्रोफाइल ऐसे आगे जाएगा ना, और अगर पीछे आ रही है तो प्रोफाइल भी उसके साथ पीछे आएगा। स्टेशनरी वेव में ना प्रोफाइल आगे जाता है, ना स्टेशनरी वेव में क्या होता है, द वेव प्रोफाइल डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, रादर द एंटायर प्रोफाइल ऑसिलेट्स, पूरा प्रोफाइल ही ऊपर नीचे हो रहा होता है, ऐसा ही है ना, ऑसिलेट कर रहा होता है प्रोफाइल। पूछा हमने, ऑसिलेशन ऊपर नीचे होगी, मूवमेंट आगे पीछे होगी। तो आज की तारीख में जो हमने पढ़ा मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ। आज हमने ये पढ़ लिया, देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा भाई, इस टॉपिक में बहुत मजाक हो जाता है लोगों के साथ, ठीक है। तो सर मजाक हो गया आपके साथ, सही है ना, अभी मेरे साथ होने वाला था, ठीक है। बट आई नो के यार ये कितने मजे का टॉपिक है, अगर इसको थोड़ा सा मेहनत कर लेना हम साथ में, सही है, तो हम इसको बहुत अच्छा समझ लेंगे और आप पास से पास हंस के सॉल्व करोगे, लाइक आप फील भी नहीं करोगे यार इसमें मुश्किल क्या है, ठीक है। बिकॉज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना, कि लाइक इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू ट्रूली लव स्टेशनरी वेव, देन स्टेशनरी वेव लव यू टू, समझ रहे हो, लाइक इतना ऑन सीन है।
क्या सर अगर हमने सोर्स का फेस डिफरेंस चेंज कर दिया, आउट ऑफ फेस कर दिया तो क्या होता है? सोर्सेज को अलग कर दिया हमने। कोई फर्क नहीं होगा यानी, कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ फर्क पता है क्या होगा, यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टिव हो रहा था फिर डिस्ट्रक्टिव हो रहा था, पहले डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा फिर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, पर रिपीट तो होते ही रहेंगे ना, वेव तो कंटिन्यूअसली आगे जा रही है ना, हमेशा कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता, हमेशा डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। आउट ऑफ फेज होगा ना, तुम शायद t = 0 पे यहाँ से स्टार्ट, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतने आते हैं कि अगर नहीं कर सके तो फेल हो सकते हो फुल। हाँ क्योंकि बाकी भी तो नहीं आते इसलिए। अच्छा समझ रहे? हाँ इसकी पीडीएफ इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। क्या आप सारे आते हैं मेरे साथ में? एक काम करो जल्दी से, लाइक मैं ना, अरे 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 होशियारी हुई है यहाँ पे ऐसे। मैं आज के लेक्चर की जो काम की बातें हैं सिर्फ वो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको, पूरा पीडीएफ अभी आपके काम में नहीं है। बनेगा बनेगा एंड में भी। अभी फिर तुम इधर उधर पढ़ना शुरू कर दोगे बेकाम की चीजें, और फिर तुम्हें आ जाएगा बुखार, समझ रहे हो आप? चलो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त पर, और पार्टी और करेंगे स्टेशनरी पे, ख्याल रखिए। Oh, are you Fazal Pasha because you teach physics, or do you teach physics because you are Fazal Pasha? Wow.